गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पार्ट 10 है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। क्या है एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन? एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन और इसके न्यूमेरिकल लगाने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 स्टार्ट होगा। तो ध्यान से समझिए एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन क्या है और कितने एप्लीकेशन है। नस्ट इक्वेशंस के आपको दो एप्लीकेशन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? दो एप्लीकेशन पढ़ने हैं। ध्यान से समझिए। एक एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। क्या? कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करना है। दूसरा आपको है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करना। क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करना। तो दो इसके एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं। इन्हीं दो के फार्मूले पर क्या है, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। और हर साल एक न्यूमेरिकल किसी न किसी सेट में रहता है। जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी न किसी सेट में हर साल ये न्यूमेरिकल रहता है इस फार्मूले पर। ध्यान से समझिए क्या कुछ है। देखिए क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, यानी नस्ट इक्वेशन का यूज। क्या? एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, जो भी नस्ट इक्वेशन है उसका यूज क्या है, उसी को हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस। किसी रिएक्शंस की गिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड करना। क्या? किसी रिएक्शंस की गिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड करना, यानी जो हमने सेल बनाया है। ध्यान से समझिए, जैसे हमने क्या किया है, एक हाफ सेल बनाया है। तो आपको ये पता है कि हमारे पास एक बीकर है। बीकर में जैसे मान लो एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और यहाँ पर एक कॉपर की रॉड है। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, एक इलेक्ट्रोड बनाया है। तो यहाँ पर कितने फ्री एनर्जी जनरेट होगी, क्या कितनी फ्री एनर्जी जनरेट होगी, वही कहलाती है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या कहलाती है? गिब्स फ्री एनर्जी। क्या? गिब्स फ्री एनर्जी। अब ध्यान से समझिए कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। नस्ट इक्वेशंस के हेल्प से गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई इलेक्ट्रोड कितनी फ्री एनर्जी को जनरेट करता है, यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, रिएक्शंस होगा नहीं होगा, और हम जो सेल बना रहे हैं वो सेल क्या काम करेगा, या हमको एनर्जी देगा नहीं एनर्जी देगा। सारी बातों को यहाँ से क्लियर हम करेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस, किसी रिएक्शंस की गिब्स एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे नस्ट इक्वेशन के हेल्प से। देखिए क्या है, इफ द ईएमएफ ऑफ सेल, या अगर किसी भी इलेक्ट्रोमोटिव सेल का जो ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई। क्या है? किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ई है। ई का मतलब है कि किसी भी टेम्परेचर पर, क्या किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर, और ई को आप फाइंड किया जाता है इन द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। आपको पता है ई स्टैंडर्ड सेल आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बट इफ द कंसंट्रेशन इज चेंज, अगर कंसंट्रेशन बदल जाता है, टेम्परेचर इज चेंज, टेम्परेचर बदल जाता है, तो हम क्या फाइंड करते हैं, ई। ई फाइंड करने के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, नस्ट इक्वेशन। क्या यूज करते हैं? नस्ट इक्वेशंस। ठीक। इफ द ईएमएफ ऑफ सेल इज ई एंड एनएफ इज द अमाउंट ऑफ, क्या एनएफ इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, यानी कि एनएफ क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट। क्या है? फैराडे कांस्टेंट। चार्ज पास्ट एंड डेल्टा आर जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी। जो डेल्टा आर जी है यही क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है। क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस। तो हमारा जो डेल्टा आर जी होगा, क्या डेल्टा आर जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। आर का मतलब रिएक्शन है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई, क्या है, सेल। ये किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी कंसंट्रेशन पर है। ये क्या है, किसी भी टेम्परेचर पर, यानी गिवन कंसंट्रेशन या गिवन टेम्परेचर पर है। तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे क्या, गिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड करने के लिए। क्या? गिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड करने के लिए डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड स्टेट में भी आपको कैलकुलेट करना होता है, इस फार्मूले का भी यूज करना होता है। ध्यान से समझिए, ये डेल्टा आर जी नाट और ई नाट का यूज कब होगा, जब हमारे साथ कहा जाएगा एट स्टैंडर्ड स्टेट। क्या? एट स्टैंडर्ड स्टेट, यानी कि आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस
प्रेशर आपका क्या होगा 1 atm होगा, और कंसंट्रेशन आपका जो होगा वह 1 मोलर होगा। तो ऐसे में हमारा जो ई सेल है वही हमारा हो जाता है ई स्टैंडर्ड सेल। ई स्टैंडर्ड सेल, तो इसके साथ साथ हम फाइंड करते हैं डेल्टा आर नॉट जी, यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। क्या इसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि गिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड करने के लिए 2 फार्मूले और है, और इसमें से देखिए डेल्टा आर जी इज इक्वल टू है -RT ln KC। ये हमारा क्या है? नेचुरल लॉग है। इसको जो हम लॉग बेस 10 में यूज करते हैं, तो डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -2.2303 RT log KC। इस फार्मूले का भी यूज होता है। इस फार्मूले से हम गिब्स फ्री एनर्जी भी फाइंड करते हैं और लॉग केसी की वैल्यू ही फाइंड करते हैं। यहाँ पर हो सकता है डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा आर जी की वैल्यू दिया हो और आपको लॉग केसी फाइंड करना हो, क्या हो? लॉग केसी फाइंड करना हो। तो ये तीनों फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। इनसे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल किसी न किसी सेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है। और ध्यान से सुनिए, डेल्टा आर जी की वैल्यू क्या होती है? अगर डेल्टा आर जी की वैल्यू निगेटिव आती है, क्या आती है? निगेटिव आती है। इसका मतलब हमारा रिएक्शंस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब है कि रिएक्शन अपने आप होगा। क्या होगा? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी अपने आप होगा। और हमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। यानी सेल हमको क्या देगा? एनर्जी देगा। क्या देगा? एनर्जी देगा। जो हमने सेल बनाया है, अगर उसके डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती है, तो इसका मतलब है सेल हमको क्या देगा? एनर्जी देगा। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो रिएक्शन होगा, जो दो हमारे क्या होंगे, जो 2 बीकर होंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोड होंगे, उनके अंदर रिएक्शन अपने आप नहीं होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, कोई बाहर से हम टेम्परेचर देंगे तो हो सकता है, या फिर बाहर से कोई केमिकल्स उसमें ऐड करें तो रिएक्शंस होगा। यानी कि यहाँ पर हम केवल और केवल सिस्टम को बना देंगे तो हमारा रिएक्शन अपने आप तेजी से होने लगेगा। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो सेल हमको क्या देगा? एनर्जी देगा। और अगर हमारा रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा, यानी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होगा कि वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, कैटलिस्ट देना पड़ेगा, तो रिएक्शन होगा। ऐसी स्थिति में अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो सेल वर्क नहीं करेगा। क्या होगा? सेल वर्क नहीं करेगा, यानी कि सेल हमको एनर्जी देगा ही नहीं। क्या? सेल हमको एनर्जी देगा ही नहीं। ध्यान समझिए, यानी कि वो सेल बनाना बेकार हुआ अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। हम सेल बनाने के बाद इसको चेक करते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो सेल हमारा काम करेगा, हमको एनर्जी देगा। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेल हमको एनर्जी नहीं देगा। हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम इसका दूसरा एप्लीकेशन समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन का ये दूसरा एप्लीकेशन है। क्या है? ये दूसरा एप्लीकेशन है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या? कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी नेक्स्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आपको पता है नेक्स्ट इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 n इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसकी पावर जो भी होती है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसको हम लिख देते हैं n। तो ये होता है आपका नेक्स्ट इक्वेशंस। ध्यान से समझिए। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, यही होता है क्यूसी। क्या होता है? क्यूसी। यहाँ पर ये प्रोडक्ट की पावर n अपॉन रिएक्टेंट की पावर n आपने 11th में पढ़ा होगा, यही हमारा क्या होता है? क्यूसी। तो इसको हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल 0.0591 n लॉग क्या हो गया, यही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हमने क्या कर दिया? क्यूसी कर दिया। क्या कर दिया? क्यूसी कर दिया। इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा 11th में। एट इक्विलिब्रियम, क्या इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम में हमारा सेल क्या एक समझ लो कि वर्क नहीं करता है, यानी कि न तो क्या होता है, वो एनर्जी देता ही नहीं है। देखिए ई सेल इज इक्वल टू जीरो।
ई सेल इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है उसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन है सब क्या हो गए हैं इस समय बराबर हो गए हैं, यानी कि इस समय हमारा सेल कोई एनर्जी दे नहीं रहा है। क्या है? दे नहीं रहा। जो दो हाफ सेल है हमारे पास, दोनों में जो भी रेट ऑफ रिएक्शंस है, इलेक्ट्रॉन्स का जो है रिमूवल, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टल, सब क्या है एक मतलब इक्वल हो गया, यानी सेल हमारा कोई एनर्जी नहीं दे रहा है। ई सेल इज इक्वल टू जीरो हो गया, इक्विलिब्रियम में होता है। और क्यूसी को हम लिखते हैं केसी, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हम लिखते हैं क्यूसी इज इक्वल टू केसी, यानी कि यही जो प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट है यही हमारा क्यूसी है, और इसी को हम लिख देते हैं क्यूसी इज इक्वल टू केसी। के क्यूसी केसी कब होता है? जब हमारा रिएक्शन क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट 11th का यूज हो रहा है, तो आप थोड़ा सा याद कर लेंगे 11th का, क्यूसी इज इक्वल टू केसी। अब इसी को हम मॉडिफाई कर देते हैं, ई सेल इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं। तो ई स्टैंडर्ड सेल माइनस ए हमारे पास मिल गया एक नेक्स्ट इक्वेशन। और जो न्यूमेरिकल्स लगेंगे सब इसी पर लगेंगे। क्या लगेंगे? सब इसी पर लगेंगे। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, लॉग के सी इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल। और आपको बता दें कि के सी आपसे नहीं पूछा जाता है इस इक्वेशन से, मतलब इस इक्वेशन से के सी नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है लॉग के सी पूछा जाता है। के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग, इस फार्मूले का यूज नहीं होता है, आपके एग्जाम में नहीं आता है, और इसका भी यूज नहीं होता आपके एग्जाम में, बस यही यूज होता है लॉग केसी। यहाँ से आपको केसी की वैल्यू ना पूछ के बल्कि लॉग केसी की वैल्यू पूछी जाती है, क्योंकि वहाँ एंटी लॉग वाला झंझट आपके पास न रहे। तो आपको वहाँ पर डेल्टा जी वाला हमने फार्मूला बताया, यहाँ आपको लॉग केसी वाला इसका यूज होता है। इससे आपके जो है बोर्ड में एग्जाम आते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये था हमारा जो है दूसरा कॉन्सेप्ट, इसको हम हटते हैं। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इस पर एक न्यूमेरिकल्स बताते हैं। उसके आगे वाली वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 का, तो उसको आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो रेगुलर हो, तो डेली शाम को जो है 7 बजे के आसपास जो है वीडियो हमारी अपलोड होगी, तो आप सभी लोग उसको देखा करिए। अभी क्या है इसको नोट करिए। इस पर हम एक न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। उसमें ऐसे लगता है इलेक्ट्रॉनिक वॉच, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो या हियरिंग एड हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपका काम सिर्फ सेल से है, वो मतलब छोटा सेल है। क्या है? छोटा सेल है, जिसको बोलते हैं बैटरी सेल। क्या बोलते हैं? बैटरी सेल। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, उसमें जो रिएक्शंस होता है, जिंक जिंक डबल प्लस में कन्वर्ट होता है, और +2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पर ये दिया है, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया है। क्या दिया है? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने मिटा दिया है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल मिटा दिया है। अभी हम समझा रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन है। उसके बाद सिल्वर ऑक्साइड H2O 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर पूरा रिएक्शन लिखा गया है, इसको अभी हमने मिटा दिया, बस हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड लिख दिया है बस। अब ये रिडक्स पोटेंशियल है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक, इसमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द ऑक्सीडाइज एंड व्हाट इज रिड्यूस, यानी कि इन दोनों रिएक्शंस में क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है फाइंड द ई स्टैंडर्ड सेल एंड डेल्टा जी इन द जूल। अब ध्यान से समझिए, पहले आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज ऑक्सीडाइज एंड व्हाट इज रिड्यूस। तो आपको बता दें इन दोनों रिएक्शन में जिंक जो हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक जिंक डबल प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्या है? +2। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन ध्यान से समझो, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। किसका हो रहा है? जिंक का। अब किस में हो रहा है? जिंक 2+ में हो रहा है। किस में हो रहा है? जिंक 2+ में हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। अब इसमें आपको बताना है रिडक्शन किसका हो रहा है। किसका? रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन सिल्वर ऑक्साइड का हो रहा है। किसका? सिल्वर ऑक्साइड का हो रहा है। यहाँ पर सिल्वर का Ag का जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। क्या होगा? +1 होगा। और ऑक्सीजन का क्या होगा? -2 होगा। यहाँ पर जो है Ag का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर +1 से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। देखिए रिडक्शन सिल्वर का नहीं हो रहा है,
रिडक्शन सिल्वर ऑक्साइड का हो रहा है, किसका हो रहा है, सिल्वर ऑक्साइड का, Ag2O, किसका, सिल्वर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो किस में रहा है, सिल्वर में हो रहा है, किस में हो रहा है, सिल्वर में हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, रिडक्शन हो रहा है सिल्वर ऑक्साइड का, इसका हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। ध्यान से समझिए, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, किसका, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब हमको क्या फाइंड करना है, ई स्टैंडर्ड सेल, क्या फाइंड करना है, ई स्टैंडर्ड सेल। देखिए ई स्टैंडर्ड सेल फाइंड करने के लिए हमको दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल चाहिए, क्या चाहिए, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल। तो एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यहाँ लिखा गया है, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यहाँ लिखा गया है। देखो अगर ये रिएक्शन हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो ये पोटेंशियल इसके सामने लिखा गया है, यहाँ कुछ नहीं है, यह भी क्या है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और ये हमारा रिडक्शन हो रहा है रिएक्शन, तो ये पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और एक रिडक्शन पोटेंशियल, तो दोनों या तो ऑक्सीडेशन हो तब हम न्यूमेरिकल में इसका यूज कर सकते हैं, या दोनों क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल हो। ठीक, एक ऑक्सीडेशन होगा एक रिडक्शन होगा तो न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको रिडक्शन ही रहने देते हैं और इसको हम ऑक्सीडेशन को हम क्या कर देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देते हैं। अगर हम इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम फाइंड करेंगे ई स्टैंडर्ड सेल, क्या है, फाइंड करेंगे ई स्टैंडर्ड सेल। ई स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा ई कैथोड, क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड, क्या, ई एनोड। यहाँ पर सब स्टैंडर्ड में है तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड। तो कैथोड की वैल्यू है 0.344, क्या है, 0.344, तो ये है 0.344 और माइनस यहाँ पर हमारा माइनस रहेगा, माइनस 0.76 वोल्ट, क्या है, 0.76 वोल्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.76 वोल्ट। ठीक, अब हम इनको क्या करेंगे, 0.344 और ये हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट। अब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए हमारा जो वैल्यू है 0.344 और 0.760, ठीक है, हम ऐसे अपने आप से ऐड कर देते हैं, जीरो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 कैरी बचा 1 और यहाँ पर 7 3 10 1 कैरी 1.104, क्या आएगा, 1.104, क्या आएगा, 1.104। उसके बाद ये हमको मिल गया ई स्टैंडर्ड सेल। अब हमको चाहिए डेल्टा जी इन जूल, क्या चाहिए, डेल्टा जी इन जूल। तो आपको पता है कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल, क्या होगा, माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल। तो एन की वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी देखोगे तो 2 एजी है, एक एजी पर एक प्लस है, दूसरे एजी पर एक प्लस है, तो कुल मिला के यहाँ पर भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्या आएगी, 2 आएगी, -2 इंटू एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, एफ क्या है आपका, फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, 96,500 कूलाम, क्या है, 96,500 कूलाम। तो ये हो गया एन, ये हो गया 96, 96,500 कूलाम इंटू ई स्टैंडर्ड सेल 1.104, क्या, 1.104, इसको नोट करिए। अब हमारा क्या वैल्यू आएगा, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा, -2.13, क्या, 2.13 इंटू 10 की पावर 5 जूल। इसको हमने कैलकुलेट कर लिया डायरेक्ट, इसको आप कैलकुलेट करोगे 2.13 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो ये हमारा क्या, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो। अभी यहाँ पर आप केसी कैसे, लॉग केसी कैसे फाइंड करेंगे, कैसे
लॉग केसी कैसे फाइंड करेंगे और डेल्टा जी के लिए और भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो कोशिश करेंगे हम ये वीडियो रेगुलर हो। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो। और अगर जैसा भी लगे आप अपना जो है एक कमेंट में आप जो है लिख दिया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हमको वीडियो बनाने में आसानी हो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है या कुछ चेंज करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले न्यूमेरिकल्स के साथ।